हाँ जी भाई, तो क्या हाल चाल है सभी के। आशा करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो भाई डायरेक्टली बात करते हैं कि मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि भाई FEN2N पे रजिस्टर कैसे करते हैं और ऊबर पे कैसे रजिस्टर करते हैं और बड़े ऑर्डर कैसे आते हैं। सारी कुछ मतलब इंक्वायरी जो कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे थे, आज इस वीडियो में सारा कुछ बताऊँगा। तो मतलब कि इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप FEN2N पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ऊबर पे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको जिससे कि आपको ऊबर पे बड़े ऑर्डर आ सकते हैं। FEN2N का मेरे को सच्ची बताऊं तो कोई आइडिया नहीं है कैसे उस पर बड़े ऑर्डर आते हैं, क्योंकि मैं उसको यूज़ तो करता हूं लेकिन उसमें ऑर्डर्स डायरेक्ट आते हैं। आए ना आए वो उस ऐप की मर्जी, आपको ऑर्डर दे या ना दे। तो अभी वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले सीधी बात करते हैं कि आईडी बनाएं कैसे। अगर आप FEN2N डाउनलोड करोगे, FEN2N कूरियर ऐप डाउनलोड करना है ये वाला। तो इस पे जैसे आप डाउनलोड करोगे तो अपना पासपोर्ट और स्टडी परमिट से डाउनलोड हो जाएगा और ये सिन नंबर भी मांगेगा, आपको सिन नंबर भी देना पड़ेगा। तो भाई कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि सारे कह रहे हैं कि ये आप डाउनलोड करने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो ये दिखा रहा है कि यू हैव बीन बैंड फ्रॉम द सिस्टम। तो इसका एक ही कारण हो सकता है, या तो ये भी बंदे मतलब नए ड्राइवर्स लेना बंद कर गया, क्योंकि DoorDash पे तो बंदे मतलब ले ही नहीं रहे ड्राइवर्स नए, ऊबर पे भी शायद अभी नहीं ले रहे और FEN2N भी मेरे ख्याल से यही कर दिया, क्योंकि मेरे 2-3 जने हैं यहीं मेरे पास ही जो मेरे साथ डिलीवरी करते हैं, तो उनकी भी इस पर आईडी नहीं बनी। और अगर आप ऊबर पे डाउनलोड करोगे तो ऊबर पे आपको सिंपली अपना नंबर और आपका पासपोर्ट और स्टडी परमिट से आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और उसमें मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन लगते हैं ऊबर में। तो सिंपली भाई आप ये कर सकते हो, अगर आपकी FEN2N पे आईडी नहीं बन रही तो एरिया चेंज करके देख लो। जैसे कि मेरे ख्याल से जब मैंने रजिस्टर किया था वैनकूवर का एरिया भरा था, तो आप एक बारी मतलब एरिया चेंज करके देखो, अगर दूसरा कोई एरिया उसमें बन जाती है तो फिर अपना बाद में स्विच कर लेना। मेरे ख्याल से स्विच करने का ऑप्शन होता है बाद में। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि इतना ही कर लो आप FEN2N में तो। और ऊबर पे तो बनी रही है आईडी, अभी रिसेंट मैंने 2-3 जनों की आईडी बनवाई है ऊबर पे, तो आराम से अपना स्टडी परमिट से और अपना पासपोर्ट से बन जाती है आईडी ऊबर की। तो बात करते हैं भाई ऊबर की एंड FEN2N की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो सिंपली ऊबर की बताता हूँ पहले। ऊबर भाई जैसा कि कई मतलब यूट्यूबर्स बताते हैं कि रेटिंग मैटर करती है या फिर आपका सेटिस्फेक्शन मैटर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊबर पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं मैटर करती, क्योंकि जैसे आप रजिस्टर करोगे आईडी शुरुआत में आपको रेटिंग जो है पूरी 100 की 100 मिलेगी अपनी। सेटिस्फेक्शन, एक्सेप्टेंस, कैंसिलेशन, मतलब पूरी एक न्यू आईडी की सेटिस्फेक्शन जो है 100 रहेगी। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि फिर भी आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो सेटिस्फेक्शन मेरे ख्याल से बिल्कुल भी मैटर नहीं करती ऊबर में। DoorDash में मैटर करती है लेकिन ऊबर में नहीं करती। ऊबर के ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो आपको सिंपली यही करो जैसा मैं बनाता हूँ। मैं एक प्लेस पे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता। जैसे अभी मैं रोबसन सीट पे हूँ, तो कई ड्राइवर क्या होते हैं बिल्कुल एक रेस्टोरेंट के बाहर ही बैठे रहते हैं बिल्कुल चिपक कर 15-20 1 घंटा में 1 घंटा 2 घंटे, फिर कहते हैं कि ऑर्डर आते नहीं। तो ऊबर का एक मैकेनिज़्म होता है, जैसा कि किसी रेस्टोरेंट ने ऑर्डर करा तो उसके 10 या 15 मीटर के एरिया में अगर कोई ड्राइवर होगा तो वो उसको ऑर्डर दे देगा। अगर आप अगर आप एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हो मान लो, और वहाँ पे रेस्टोरेंट में डिलीवरी नहीं ऑर्डर ही नहीं आ रहा ऊबर का, तो आपको डिलीवरी कहाँ से आएगी। इसके चक्कर में हमेशा मतलब 5 या 10 मिनट वेट करो एक रेस्टोरेंट के बाहर और घूमते फिरते रहो, जैसा कि मैं ऑलमोस्ट यही करता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ। इससे ऑर्डर थोड़े ज़्यादा आते हैं। ये है भाई अपना शॉप एंड पे अप्लाई कर लो जो भी ऊबर चलाता है, तो इससे आपका एक चांसेस हो जाएगा कि एक्स्ट्रा डिलीवरीज आ जाएगी वो शॉप एंड पे की। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरीज नहीं आ रही तो शॉप एंड पे बढ़िया है, थोड़ा ज़्यादा पैसे देता है, टाइम लगता है शॉपिंग करने में, लेकिन उस हिसाब से नॉर्मल ऑर्डर भी 6 या 7 डॉलर का आता है मिनिमम। वैसे जो आप नॉर्मल डिलीवरी करते हो वो $3 बेस पे होता है, लेकिन उसमें 6 या 7 होता है। और एक और काम किया करो, अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि ऊबर जो है ऐड ऑन दे देता है, तो ऑर्डर पहली रिक्वेस्ट आने के बाद 2 या 3 मिनट वेट किया करो, जिससे कि आपको थोड़े चांसेस बढ़ जाए कि आपको सेकंड रिक्वेस्ट भी ऐड ऑन हो जाए। ऐड ऑन होता है कि मतलब आपको वही 300-400 मीटर के आसपास ही डिलीवर करना होता है दूसरा ऑर्डर, दूसरे रेस्टोरेंट से उठाना होता है, कई बार सेम रेस्टोरेंट से भी आ जाता है। तो ये भी एक सही तरीका है थोड़ा ज़्यादा अर्न करने का, क्योंकि ऐड ऑन मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 डॉलर तक का ही आता है, 3 का भी आता है, लेकिन 3 से कम बहुत ही रेयर आता है।
मेरे को आज तक बस एक बार आया था $2 का, मैंने उठाया नहीं था। तीसरी ऊबर की टिप यही है जो कि मतलब ऊबर खुद ही बताता है, अगर आपको डिलीवरी आ ही नहीं रही या तो फिर अपना ऐप दोबारा डाउनलोड करके देखो, आप अपना ऐप रीस्टार्ट करके देखो, आईडी लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करके देखो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले टिप बताई थी कि घूमते फिरते रहो तभी ऑर्डर मिलते हैं, तो ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर आप एक ही रेस्टोरेंट के बाहर बैठे रहोगे तो आपको ऑर्डर आएंगे ही नहीं, तो इस चक्कर में हमेशा घूमते फिरते रहो। और मेरे साथ भी होता भाई कि मेरे को भी कभी कभी ऑर्डर नहीं आते। मैं आपको वही दिखाता हूँ जब जिस वीडियो में मेरे मतलब बनते हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी पिछले 2-3 वीडियो मैंने ऐसी बनाई है, लेकिन मेरे भी दिन जाते हैं भाई जिसमें मेरे 4 या 5 घंटे में $30-40 ही बने। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं किसको, आप तो चलो मेरे को कमेंट करके बता ही देते हो कि भाई ऑर्डर नहीं आ रहे, मैं किसको बताऊँ भाई। अभी बात करते हैं FENT1 की। तो अगर आपका FENT1 पे आईडी रजिस्टर्ड है तो FENT1 पे रेटिंग मैटर करती है। उसमें एक टाइम लिमिट होती है, जैसा कि पहले ऊबर से अलग होता है FENT1, क्योंकि ऊबर में होता है कि जैसे आपको ऑर्डर आया वो ऑर्डर आपको रेडी मिलेगा। जब रेस्टोरेंट ऑर्डर रेडी कर देगा उसके बाद आपको रिक्वेस्ट आएगी कि डिलीवर करना है। FENT1 पे होता है कि जैसे ही मतलब कि स्टोर पे कंफर्मेशन गई ऑर्डर की, साथ के साथ ही ड्राइवर को कंफर्मेशन चली जाती है। जैसे कि अभी 1:30 बजे है और रेस्टोरेंट के पास आई रिक्वेस्ट, तो वो 1 ही मिनट के अंदर अंदर आपको भी रिक्वेस्ट भेज देगा और एक टाइम लिमिट दे देगा। जैसे 1:30 बजे है तो 20 मिनट बाद 1:50 पे आपको ऑर्डर पिकअप करना है। 1:50 पे पिकअप करना है तो आपको 2:10 तक वो डिलीवर करना है। अगर आप वो डिलीवर नहीं करते, आपके आगे एक बैच लग जाता है लेट डिलीवरी का, तो उससे आपकी लिमिटेशन आ जाती है डिलीवरीज पर। और इसमें FENT1 में ये भी होता है कि आपको एक बैच मिलता है, अगर कुछ ऐसा दिखता है वो बैच प्रोफेशनल कुरियर का, अगर आप डिलीवरीज अच्छे से करते हो और ऑन टाइम करते हो, जिससे कि आपको डिलीवरीज ज़्यादा भी आती है मेरे ख्याल से FENT1 पर। बात करते हैं कि ऊबर से थोड़े ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाए, तो सिंपली जो छोटे ऑर्डर होते हैं जैसे $3 का, या फिर ऊबर कई बार ऐड ऑन भी दे देता है, जैसे कि $3 का आपको मिली फिर ऐड ऑन दे देगा $2 का। ऐसे ऑर्डर्स अवॉइड करो, क्योंकि मैं मानता हूँ भाई कभी कभी होता है कि ऑर्डर बिल्कुल नहीं आ रहे, तो उठा लो उन ऑर्डर को, मैं भी उठा लेता हूँ। लेकिन अगर आपको ऑर्डर रेगुलर आ रहे हैं तो $3 या $4 के ऑर्डर को स्किप करो, वेट करो, आपको बड़े ऑर्डर भी आ सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मेरे को एक 1.5 किलोमीटर का ऑर्डर मिला था बर्गर किंग का, रिक्वेस्ट आई थी $6 की, मैंने कैंसिल कर दी। उसके साथ के साथ कैंसिल करते मेरे को $17 का ऑर्डर मिल गया था। तो ऐसा भी हो जाता है ऊबर में, छोटे ऑर्डर अवॉइड करो, तो इस चक्कर में आप थोड़े ज़्यादा अर्न कर सकोगे, क्योंकि डिस्टेंस सेम ही होता है। आपको टिप मैटर करती है ऊबर में, हर बार बोलता हूँ मैं, तो टिप से ही आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लास्ट चीज़ तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप ऑर्डर डिलीवर करते हो उसको अच्छे से डिलीवर करो, मतलब कि ऐसा ना हो कि आपने डिलीवर किया उसके अंदर जो सूप साप वगैरह लीक हो जाता है, तो कस्टमर भाई उससे फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। कई बार आपकी टिप भी वो काट लेता है, अगर टिप का ऑर्डर होता है तो कई बार काट भी लेता है। भाई एक भाई का कमेंट आया था कि अगर 10 आवर आप ऊबर करते हो और 3 घंटे आप डिलीवरी करते हो तो कितने कैलकुलेट होंगे। तो भाई जितनी देर आप ऑनलाइन रहोगे, जैसे कि 10 घंटे ऑनलाइन रहे तो 10 घंटे कैलकुलेट होंगे। और कहीं के कमेंट आ रहे हैं कि कनाडा है कैसे, तो भाई सिंपली जैसे इंडिया से आना तो अपना वर्क परमिट लगवा के आओ या फिर स्टडी वीज़ा। और एक भाई का सऊदी अरेबिया से आया था, तो भाई मेरे को कोई मतलब जानकारी नहीं है, लेकिन स्टडी वीज़ा तो लगता ही होगा, या फिर आप वहाँ के किसी एजेंट से कंसल्ट कर सकते हो। एक और चीज़ किया करो ऊबर में, अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो ट्राई करा करो जितनी जल्दी हो सके आप उसको डिलीवर कर दो। तो जितनी जल्दी आप डिलीवर करोगे उतनी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको नेक्स्ट डिलीवरी मिल जाएगी जल्दी से जल्दी। तो यही है, जितने आपको कर सकते हो, जितनी फास्ट और सेफ तरीके से कस्टमर का ऑर्डर भी नहीं डैमेज करना है, और जितनी जल्दी हो सके अपना डिलीवर कर दो और घूमते फिरते रहो, जिससे कि आपको ऑर्डर थोड़ा जल्दी आ जाए। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एक लिंक दे दूंगा जिससे कि आप ऊबर ऐप सीधा डाउनलोड कर सकते हो, और रेफरल लिंक है भाई, जिससे कि आप जितनी डिलीवरी करोगे उस पर शायद 50 डिलीवरी पे आपको कुछ मेरे ख्याल से $50 एक्स्ट्रा मिलेंगे। मेरे को भी मिलेंगे, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करोगे तो मेरे ख्याल से 25 डिलीवरी आप करोगे तो 50 आपको मिलेंगे और 50 मेरे को मिलेंगे अगर आप यूज़ करोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से ऊबर डाउनलोड कर लेना जिसने अभी तक आईडी नहीं बनाई है।
कई बार कस्टमर कहता है कि वो मीट एट डोर, जैसे कि दरवाजे पे मिलना, मेरे को ही ऑर्डर पकड़ा देना। तो उस टाइम कस्टमर को थैंक यू बोल दिया करो, थोड़ी अच्छी मतलब ग्रीट करा करो उसको अच्छे से, ताकि अगर वो इम्प्रेस हो जाए तो आपको 1 या 2 डॉलर टिप एक्स्ट्रा दे देता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो इस चक्कर में कह रहा हूँ। और अगर आपको कह देता है कि लीव एट डोर, फ़ोटो खींच के उसके बाद नोट में लिख दिया करो थैंक यू हैव अ गुड डे, या फिर थैंक यू हैव अ ग्रेट मील, कुछ ऐसा लिख दिया करो। आपका कुछ नहीं जाता भाई, अगर उसको अच्छा लगा तो वो कुछ ना कुछ टिप ऐड कर भी देता है। तो यही कुछ था वीडियो में, और यही टिप्स टिक्स थी। इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कुछ होता है ऊबर में, क्योंकि मेरा भी 5 या 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया ऊबर पे। तो यही कुछ टिप्स थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सारे अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।